एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं और जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं वैसे वैसे हमारे कन्फ्यूजन्स बढ़ जाते हैं। ख़ासकर करंट अफ़ेयर्स को लेके हम बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि करंट अफ़ेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पर इधर 2-3 सालों से एग्ज़ाम्स में ट्रेंड बदल गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आके या जो करंट अफ़ेयर्स हमें लगता है अनइम्पॉर्टेंट है वही उसमें आने लगती हैं। आप पढ़ के उसका जाते हैं विनर और आ जाता है रनर। तो कहने का ये मतलब है कि हमें जो भी पढ़ना है बहुत गहनता से पढ़ना है और रिवीजन करना है, वही चीज़ें बार बार पढ़नी है। देखिए बहुत सारी हज़ारों की तादाद में करंट अफ़ेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 1 साल की करंट अफ़ेयर को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, बार बार देखिए और उनके डायमेंशंस देखिए कि कहाँ कहाँ से कैसे उस क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, कैसे उसको पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इधर-उधर और बहुत सारा मटीरियल इकट्ठा कर लेने से बार-बार मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता है, सब भूल जाता है एग्ज़ाम में। सिर्फ़ वही चीज़ें याद आती हैं जो हमने सिंसियरली पढ़ी होती हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है जब बहुत सारा इधर-उधर से और एक जो हमारे दिमाग में रहता है कि देखिए करंट अफ़ेयर्स तो वही रहेंगी ना, करंट अफ़ेयर्स चेंज तो हो नहीं जाएँगी कि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इनकी अलग करंट अफ़ेयर्स हो जाएगी, दूसरे देख रहे हैं तो उनकी अलग हो जाएगी, बुक से पढ़ रहे हैं तो अलग हो जाएगी, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ रहे हैं तो अलग होगी, दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो अलग होगी और समसामयिकी से पढ़ रहे हैं तो अलग होगी। करंट अफ़ेयर्स ही रहेगी। तो 75 तरीके से इधर-उधर परेशान होने से, दिमाग भटकाने से, बहुत सारी बुक्स लाने से, बहुत सारे वीडियोज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप 1-2 फ़ॉलो करिए जो आपको जेन्युइन लगता हो। 1-2 बुक्स फ़ॉलो ले आइए जो आपको अच्छी लगती हों, जो आपको समझ में आती हों। कोई ज़रूरी नहीं है, किसी को प्रतियोगिता दर्पण अच्छी लगती है, किसी को दृष्टि की मैगज़ीन अच्छी लगती है, किसी को सब में करंट अफ़ेयर्स सेम रहते हैं, वही करंट अफ़ेयर्स होते हैं। और कुछ मैं देखती हूँ कि अगर कोई चैनल है जिसने वही करंट अफ़ेयर्स को अपनी राइटिंग में या उसका पीडीएफ या ऐसे करके बना दिया तो सब लोग सोचते हैं कि ये कुछ डिफरेंट है। जबकि करंट अफ़ेयर्स तो करंट अफ़ेयर्स रहेगा और कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। अगर रेपो रेट एक में जो है वही दूसरे में भी रहेगा, अगर उसमें बताया है तो वही दूसरे में भी वही रहेगा। राजकोषीय घाटा उसमें है तो वही उसमें रहेगा। बहुत सी चीज़ें हाँ, कहीं-कहीं कभी-कभी हमें फ़िल्टर करने की आना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है। पर अब इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जैसा कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग से सोचते थे कि ये इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल आते ही नहीं हैं और आते होते तो करंट टॉपिक्स ही हैं पर जिनको हम छोड़ देते हैं। तो बहुत डीपली स्टडी करनी है, फ़ोकस्ड रहना है। बीओ की प्रिपरेशन कोई अदर एग्ज़ाम से डिफरेंट नहीं है। सेम प्रिपरेशन जो आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सेम आपको वही काम आने वाली है, कुछ अलग नहीं करना है। अलग इसमें इतना हो जाता है या बल्कि आपके लिए टफ़ हो जाता है कि जो मैथ्स और रीज़निंग पीसीएस में अलग पेपर में आती है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वो इसमें आपको नंबर लाने होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैथ्स अगर वीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, स्पेशली उसके लिए बनाऊँगी कि क्या करना चाहिए। तो करंट अफ़ेयर्स के लिए है कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप 1 साल की करंट अफ़ेयर्स मंथली कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, उसका मंथली देख लीजिए और एक ईयरली रिवीजन कर लीजिए। इस ईयर का ज़्यादा देखिए, पिछले का थोड़ा-सा कम पोर्शन, तो 40-60 का रेशियो। तो इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए।
जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतने आप उस क्वेश्चंस के डायमेंशंस समझ पाएंगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका नाम चेंज किया है राष्ट्रपति भवन के 2 उसमें, तो कई जगह ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीक़ों से पूछा गया है और कि क्या नाम बदला गया है। हमारा जनरली ध्यान जाता है कि क्या नाम बदला गया है, पर अब क्वेश्चन ये ना आके आ जाएगा कि किसने नाम बदला है। तो यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी रहेंगे, जब उसमें राष्ट्रपति भी रहेंगे, मोदी जी भी रहेंगे, तो हम एक बार कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आखिर किसने नाम बदला है। तो और उपराष्ट्रपति भी रहेंगे। एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। रनर कोई भी प्ले हुआ है तो उसका हम जनरली विनर्स याद करते हैं, पर अब ट्रेंड हो गया है रनर्स आने का कि किसको हराया, किसकी जोड़ी को हराया। तो जितने बार पढ़ेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा, उतने डायमेंशंस हमको उस क्वेश्चंस के समझ में आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझाने में सफल हुई होंगी। और बहुत ज़्यादा मैं फिर कहती हूँ भागने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड पढ़िए, रिवाइज़ करिए, लिमिटेड पढ़िए, रिवाइज़ करिए। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका चीज़ें याद रहेंगी, उतने आप उसके डायमेंशंस समझेंगे। तो ये जो इतना शॉर्ट पीरियड जब बचता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमें स्ट्रैटेजी अपनी बदलनी होती है। हमें इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी होती है कि जैसे अब अलग-अलग हम हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस का टाइम नहीं है। हमें उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में जहाँ पर भी मैं नहीं प्रिपरेशन करा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं अपनी हैंडराइटिंग में लिखूँ, उसको मैं अलग फॉर्म दूँ तभी वो करंट अफेयर्स काम आएंगे। वो एज़ इट इज़ मैं किसी बुक का आपको दे देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार वो रीड कर लेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा, सुन लेंगे। वीडियो एक ऐसी चीज़ है, आप रात में सोते समय भी अगर मन बना लें कि एक वीडियो मुझे देखना है करंट अफेयर्स का, तो आप बहुत जल्दी उसको कवर कर सकते हैं लेट के भी। पर बुक्स है आपको बैठ के पढ़नी पड़ेगी। तो यही फ़ायदा होता है वीडियोस का। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूं, ऑथेंटिक बुक्स की लाती रहूं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा हेल्प हो जाए। बहुत सारे लोग बुक्स परचेज़ करने जा नहीं पाते हैं, तो ये जो वीडियोस होते हैं ये आजकल बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप कहीं पर भी उसको सुन सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।